तुरंत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। हाल ही में बंगाल पुलिस ने सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी को लेकर बता दें आपको कि लॉ छात्रा शर्मिष्ठा पानोली को गिरफ्तार कर लिया है। और शर्मिष्ठा ने सोशल मीडिया पर बॉलीवुड के तीनों खान पर विवादास्पद टिप्पणी की थी। उसने कहा था कि क्यों तीनों खान ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले पर चुप रहे। हालांकि उन्होंने जल्द ही अपनी टिप्पणी डिलीट कर दी, माफी भी मांगी, लेकिन इसके बावजूद उन पर गैर जमानती धाराएं लगाई गई और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इस मामले में कई सवाल उठे हैं। क्या केवल माफी मांग लेना काफी नहीं था? क्या बंगाल पुलिस ये कार्रवाई राजनीतिक दबाव में हुई है? सबसे जरूरी सवाल यह है कि जब मुस्लिम समुदाय से संबंधित मामलों में बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार नरमी दिखाती है, तो फिर एक हिंदू महिला पर इतनी सख्ती क्यों? तो बीजेपी ने तुरंत, आपको बता दें कि इस कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए और तृणमूल कांग्रेस पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने याद दिलाया कि बांग्ला में ही शेख शाहजहां का मामला हुआ था, जिसमें एक महिला अफसर पर हमला किया गया था, लेकिन ममता सरकार ने उसे महीने तक गिरफ्तार नहीं किया। शाहजहां की गिरफ्तारी तब हुई जब कोर्ट ने सख्ती दिखाई। शर्मिष्ठा के मामले में इतनी तेजी और शाहजहां के मामले में महीनों की चुप्पी, ये तुष्टीकरण की राजनीति का चेहरा है, जिसे लेकर जनता में काफी गुस्सा भी है। दूसरा मामला मध्य प्रदेश के नेता विजय शाह का है, जिन्होंने एक रैली के दौरान कर्नल कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। ये टिप्पणी न केवल मुस्लिम समुदाय को लक्षित करती थी, बल्कि सेना की प्रतिष्ठा पर भी सवाल खड़े करती थी। इसके बावजूद बीजेपी नेतृत्व ने न तो शाह के खिलाफ कोई कार्रवाई की और न ही उन्हें पार्टी से बाहर निकाला। हालांकि अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लिया और हाईकोर्ट ने विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी के गठन का आदेश दिया। टिप्पणी को देश विरोधी और आपत्तिजनक बताया। कोर्ट ने विजय शाह को कड़ी फटकार लगाई, लेकिन सरकार की ओर से ना तो कोई माफी आई और ना ही पार्टी में कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई। तीसरा मामला अशोक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद का है। उन्होंने सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर की आलोचना की। उनका बयान कुछ समुदायों में असंतोष पैदा कर सकता था। ये तर्क देते हुए पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। उनके खिलाफ भी जांच दल यानी कि विशेष जांच दल एसआईटी गठित की गई। हालांकि अली खान ने स्पष्ट किया है कि उनका इरादा किसी धर्म या संस्था को निशाना बनाना नहीं था, बल्कि वे केवल विदेश नीति पर बात कर रहे थे। परंतु सत्तारूढ़ दल ने उन्हें राष्ट्र विरोधी बताने में देर नहीं लगाई। अब सवाल ये है कि जब विजय शाह को बोलने की आजादी का कवच मिल सकता है, तो वही आजादी अली खां को क्यों नहीं, शर्मिष्ठा को क्यों नहीं? सवाल ये भी है कि क्या आज की राजनीति में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं? शर्मिष्ठा पानोली एक हिंदू महिला हैं और मुसलमान के खिलाफ कमेंट किया है। उन्होंने माफी भी मांगी, फिर भी उन्हें गिरफ्तार किया गया। अली खान मुस्लिम हैं, बुद्धिजीवी हैं, फिर भी उन्हें देशद्रोही कहा गया और हिरासत में लिया गया। विजय शाह सत्ता में पक्ष से है, उन्होंने खुलेआम आपत्तिजनक टिप्पणी की, आपत्तिजनक बात कही, लेकिन उन पर पार्टी की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन कुछ बंदिशों के साथ, जैसे कि देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार, नैतिकता या अदालत की अवमानना आदि का ख्याल रखना पड़ता है। इन तीनों मामलों में सवाल यही है कि क्या टिप्पणियां आपत्तिजनक थी? सवाल ये भी है कि क्या कानून का उपयोग समान रूप से हुआ? क्या राजनीतिक दलों ने पक्षपात दिखाया? आज हम इन्हीं तमाम मसलों पर बातचीत करेंगे। इस विषय में तफसील से चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ ऋषिपाल सिंह जी हैं, अधिवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका ऋषिपाल जी। हमारे साथ पंकज सिंघानिया जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं सुमित मेहरोत्रा जी, जो कि प्रवक्ता हैं टीएमसी के। सुमित जी, स्वागत है आपका। और सुनील अत्रे जी हमारे साथ हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत ऋषिपाल जी मैं आपके साथ ही करती हूँ। सबसे पहले तो ये बताइए कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब क्या है और कब ये मान्य रहता है और कब ये मान्य नहीं रहता है? देखिए, संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी देता है कि हम किसी भी बात को अभिव्यक्त कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, अपनी बात को लोगों के सामने रख सकते हैं। लेकिन जो अभिव्यक्ति की आजादी की हम बात जो करते हैं, वो एक कानून है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है, वो जनरल लॉ है। उस जनरल लॉ के बाद जो स्पेशल लॉ जो होता है, जिसको हम पहले आईपीसी बोलते हैं, अब बीएनएस बोलते हैं, या और अलग लॉ होते हैं, कि जो स्पेशल लॉ के ऊपर जो जनरल लॉ है उसके ऊपर स्पेशल लॉ जो है इम्प्लीमेंट होता है कि किस तरीके से उस जनरल लॉ के ऊपर हमने एक इम्प्लीमेंटेशन लगा रखा है, एक रोक लगा रखी है। हमें अभिव्यक्ति की निश्चित रूप से आजादी है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी का जो व्यक्त करते वक्त हमारा कहीं भी हमारे पास इतना नहीं है कि हम उसको अपनी उस अभिव्यक्ति की आजादी की सीमा को क्रॉस कर दें। उस सीमा को क्रॉस करने का या सीमा को हम इसी प्रकार से कर सकते हैं, अगर किसी भी वजह से आपके बोलने से कोई दूसरा व्यक्ति अगर आहत होता है या दूसरा समुदाय आहत होता है, उनके बीच भावनाएं आहत होती है, तो वो अपराध बनता है। अब निश्चित रूप से हो सकता है कि कोई व्यक्ति इस बात को कहे कि ये जो बात कही गई है ये कोई आहत करने वाली नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो माननीय कोर्ट होती है, कोर्ट डिसाइड करती है कि अल्टीमेटली जो शब्द कहे गए थे वो शब्द किन भावनाओं से, ठीक है, ये कोर्ट डिसाइड करती है कि जो शब्द कहे गए थे वो वाकई किसी की भावना को नुकसान उसने पहुंचाया, प्रभावित किया, नहीं किया, अगर किया तो कितना किया, नहीं किया तो कितना नहीं किया। लेकिन सवाल इस बात को लेकर मैं सुमित मेहरोत्रा जी का रुख करती हूँ। सुमित जी, ये बताइए कि शर्मिष्ठा पनौली माफी भी मांग ली, पोस्ट भी डिलीट कर दिया, उसके बावजूद भी गिरफ्तारी झेली। ऐसा अगर उन्होंने कहा तो ऐसा तो कई लोग कह चुके हैं अभिव्यक्ति के नाम पर, बहुत कुछ कहा लोगों ने, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं हुआ। और गिरफ्तारी भी तब हुई, तब एक्शन हुआ जब कोर्ट ने दबाव बनाया। तो शर्मिष्ठा पर गिरफ्तारी की तलवार इसलिए लटकी या फिर उन्हें इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने तीनों खानों के लिए बोला था? क्या वजह है इसके पीछे, सुमित जी? मेरा जी देखिए, जिस तरीके से आप कहे कि शर्मिष्ठा का पुलिस ने गिरफ्तार करा, तो पुलिस ने गिरफ्तार नहीं करा, जो आरोप लग रहे हैं कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की पुलिस ने गिरफ्तार करा। गवर्नमेंट ने गिरफ्तार नहीं करा, कोर्ट के आदेश से पुलिस आई थी, कोर्ट के ही आदेश से भी गिरफ्तार किया गया। यही चीज की आरोप आप लगा सकते हो कि शर्मिष्ठा को पुलिस ने गिरफ्तार करा है, तो पुलिस अपनी उसमें गिरफ्तार नहीं कर सकती, पुख्ता सबूत ना हो। सबूत है, ठीक है, आपने माफी मांगी, कोर्ट के सबूत तो सर पहले भी काफी चीजों के मिले हैं ना, उस पर तो गिरफ्तारी नहीं हुई थी, इसलिए ये सवाल है। सवाल अब यही है कि क्या बंगाल सरकार धार्मिक पहचान के आधार पर कार्रवाई तय करती है क्या? आप एक बात बताइए, भाजपा के कई लोग बोल रहे हैं जिन्होंने देश के ऊपर इतने बड़े आरोप लगाए, आर्मी के ऊपर आरोप लगा दिया, आर्मी को ये कर दिया मान लीजिए मोदी जी के चरणों की नतमस्तक है आर्मी। क्या कार्रवाई हुई हम लोगों ने देखा है, डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश नहीं तो बता दीजिए ना, क्या भारतीय जनता पार्टी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं? फिर ये मत बताइए ना कि हम जी पाक साफ हैं, हम तो जी टीएमसी हैं, हम तो जी जो कार्रवाई है वो तरीके से करवाते हैं, मत कहिए फिर। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मैं तो यही डिफरेंस बता रहा हूँ कि कार्रवाई अगर कोर्ट की उसने संज्ञान लिया है, पहले भी ये हुआ कि जो मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम उनके ऊपर कोर्ट ने कहा है, तो अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी है पुलिस ने। पुलिस एक्शन ले, हम ये कह रहे हैं कोई कहीं किसी प्रदेश का हो, किसी भी पार्टी का हो, उसके पर कोर्ट ने कुछ कहा, कोर्ट कह रहा है कि आप FIR करिए तो करिए। तो क्या देखना कि पार्टी का है व्यक्ति, अगर उसे कुछ गलत बोला है तो चाहे किसी पार्टी का किसी दल का हो, तो कार्रवाई होनी चाहिए, हमारे को ये मानना है। अब शर्मिष्ठा जी ने जिस तरीके से कहा है वो कोर्ट के सामने पेश होकर के अपने अगर वो माफी मांगे तो अच्छी बात है कि हाँ कोर्ट माफ कर देगा, तो नहीं करेगा, इन्हें एक गाइडलाइंस के तहत इन्हें छोड़ भी दे देगा। ऐसा नहीं है कि इन्हें अंदर कर देगा कि महिला है भाई 18-19 जो भी है इनकी जो पता लग रहा है हम लोग को, पर हम तो ये कहते हैं ठीक है इन्होंने कोई गलती करी, इन्हें वार्निंग देकर के कोर्ट छोड़ देगा। नहीं, सवाल कई उठ रहे हैं ना, महिलाओं के हक की बात करते हैं आप लोग, माँ माटी मानुष की बात करते हैं आप लोग, लेकिन उसके बाद जब समानता की बात आती है तो वहाँ भेदभाव नजर आता है। मैं आती हूँ, मैं पंकज जी का रुख कर रही हूँ, मैं आती हूँ सर, फिर सवाल पूछूंगी आपसे। आ रही हूँ सर, आ रही हूँ सर, मैं फिर सवाल पूछूंगी। पंकज जी, सवाल इस बात को लेकर है,
जब अली खां महमूदाबाद की बात होती है और शर्मिला पनौली जैसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी विजय शाह पर कार्रवाई करने से क्यों चूक जाती है? आवाज नहीं आ रही सर, अनम्यूट करिए प्लीज। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही पंकज जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। से अरेस्ट करके लाया गया। यही वाजिद खान भी कामाख्या देवी मैया के बारे में जिस तरह से असत्य किए गए, जिस तरह से उसने एक्स हैंडल पे पोस्ट किया है, उसके बारे में पश्चिम बंगाल सरकार जागरूक क्यों नहीं होती है? आज जब सोशल मीडिया के अंदर में हमारे वकील जब जा रहे हैं, केस किया जा रहा है, हिंदू जितने भी हिंदू संस्था के लोग हैं, तो पश्चिम बंगाल की सरकार की आंख खुल रही है। एक्स हैंडल से आज तक उसने पोस्ट अभी तक डिलीट नहीं किया, उसने गलती नहीं मांगी, माफी नहीं मांगी है। कमिश्नर ने अपनी गलती मांगी बिना किसी शर्त के, उसके बाद भी उसे अरेस्ट करके पश्चिम बंगाल कितने तपस्या दिखाया गया है कि पुलिस प्रशासन और यहाँ का कानून कितना सख्त है। अभी कुछ दिन पहले देखा गया होगा अर्जुन मंडल ने किस तरह पुलिस के परिवार के ऊपर में असत्य कहा गया, महिलाओं को अपमान किया गया। आज तक उनके नेता को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया, जबकि एफआईआर भी की गई है। सर, महिला का अपमान तो विजय शाह ने भी किया ना, महिला का अपमान तो विजय शाह ने भी किया, सेना का अपमान तो विजय शाह ने भी किया, फिर आप लोगों ने क्यों कार्रवाई नहीं की? हमने जिसके ऊपर भी सेना के ऊपर मंगलू उठाई, हमने सब पे आवाज उठाया है। क्या आवाज उठाई है बताइए ना, क्या कार्रवाई की आप लोगों ने, बताइए मुझे, कार्रवाई बताइए, आवाज मत उठाइए। आप सत्ता में आवाज उठाने से काम नहीं चलता है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने क्या कार्रवाई की, क्यों नहीं? अगर उन्होंने गलत किया उसके ऊपर में यहाँ पे क्या सर, ये कौन सा तरीका है? एक दूसरे पर ही आरोप लगाए जा रहे हैं। अरे सब केंद्र में आप हैं, राज्यों में इतने आपकी सरकार है, आप टीएमसी की बात कर रहे हैं जो एक राज्य तक सीमित है, उनसे कंपैरिजन करेंगे आप? ऐसे पूरे देश के अंदर में धार्मिक चश्मे को लगाकर हम न्याय प्रक्रिया में जाएंगे तो बड़ी शर्मनाक बात है। इसी पश्चिम बंगाल के अंदर में वाजिद खान ने कामाख्या देवी मैया के ऊपर में जिस तरह से टिप्पणी की है, एक्स हैंडल जाके खोल के देखिए वाजिद खान का, अभी तक उसने अपनी पोस्ट डिलीट नहीं की है, उसने अपनी गलती नहीं मानी है, अभी तक उसे सरकार अरेस्ट क्यों नहीं की है? जब हिंदू जितने भी संस्था है वो रास्ते पे उतरेंगे, थाना जाके एफआईआर करेंगे, तब पश्चिम बंगाल की आंख खुलेगी। शर्म आनी चाहिए। जिस पश्चिम बंगाल में महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, एक महिला पाकिस्तान के विरोध में अगर कोई बात करती है तो धार्मिक चश्मा पहन के उसे अरेस्ट करके गुड़गांव से पुलिस ले आती है। वाह, पश्चिम बंगाल का दोहरा चरित्र, दोहरा कानून। ठीक है। मैं अभी फिलहाल कांग्रेस का रुख कर लेती हूँ। कांग्रेस के नेता खत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खत्री जी, कैसे देखते हैं अली खान महमूदाबाद की जो बयान है, जो टिप्पणी है, उस पर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? बिल्कुल सही कहा उन्होंने, कोई गलत कहा ही नहीं था। क्या गलत कहा उसने? वो गलत नहीं कहा। हमारे देश में राजनीति का स्तर पिछले 11-12 साल में बहुत ज्यादा गिर चुका है। ओछे आदमी आ गए इस राजनीति में, ओछी हरकतें हो रही हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, इस टाइप की तो बातें बोलते हैं यहाँ के जो नेता हैं। तो अब इसमें क्या होगा? वो हाईवे के ऊपर जो है कि भारतीय जनता पार्टी का वो क्या कर रहा था, हाईवे का टेस्टिंग कर रहा था, वो भी जितना शर्मनाक है हम बोल भी नहीं सकते उसको। देश को जो है वो कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, हिंदू मुसलमान से नहीं चलेगा। जो गलत है उसको पकड़ के उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी यूपी के अंदर आया एक वो महिला, वहाँ की विधायक है या भारतीय जनता पार्टी की, वो उनका एक लड़का 130 उसमें जो है वो लड़कियों के साथ जो उसकी फिल्म पकड़ी गई है वो अरेस्ट हुआ। महिला आयोग क्या कर रहा है? सबसे शर्मनाक बात है, महिला आयोग क्या कर रहा है हमारे देश में? जी मेरी समझ में नहीं आ रहा महिला आयोग क्यों कर रहा है। जब प्रधानमंत्री की भाषा इतनी अमर्यादित है तो नीचे वालों को तो हाल आप पूछ सकते हो, सड़क छाप भाषा हो जाएगी सबकी, क्या होगा? और पश्चिम बंगाल में जो बात कर रहे हैं ये उसकी महिला सुरक्षा की, तो वो उत्तर प्रदेश में देख ले और मध्य प्रदेश में देख ले, वहाँ की एफआईआर की वो कॉपी निकालना, आंकड़े निकल जाएंगे कितने रेप हुए उत्तर प्रदेश में और कितने मध्य प्रदेश में। ठीक है पंकज जी, जवाब दीजिए। कह रहे हैं बिल्कुल सही कहा उन्होंने, क्या गलत कहा था? बिल्कुल सही कहा था पंकज जी। जिस तरह से मुझे ये नहीं समझ में आता है, महिला शक्तिकरण की और महिला सम्मान की जब बात आती है, बात जब पश्चिम बंगाल से उठ के आती है तो कांग्रेसी पश्चिम बंगाल में चुप हो जाते हैं। तब उन्हें यूपी याद आता है, गुजरात याद आता है, महाराष्ट्र याद आता है। महिला सुरक्षा की बात आती है, महिला सम्मान की बात है, वो किसी भी राज्यों में हो,
महिला सशक्तिकरण के लिए हम कार्य करते हैं। जब डिबेट के अंदर में ये बैठते हैं, कोई भी घटना पश्चिम बंगाल के अंदर में होती है तो ये चुप हो जाते हैं। ये भी धार्मिक चश्मा पहन लेते हैं, तब कहते हैं देश संविधान के हिसाब चले। वाजिद खान के ऊपर में इनका टिप्पणी क्यों नहीं आ रहा है? पश्चिम बंगाल के नेता क्यों चुप रहते हैं? पश्चिम बंगाल के बाहर जाते हैं, इनकी दिल्ली की जब राजनीति आ जाती है, केंद्र की राजनीति आ जाती है, तो ये टीएमसी से दोस्ती दिखाने लग जाते हैं। और पश्चिम बंगाल के अंदर में इनका कुश्ती चलता है। कहाँ है पश्चिम बंगाल केंद्र पर? महिला शक्तिकरण में अगर बात होनी चाहिए तो खुलकर बात होनी चाहिए। कोई भी महिला के खिलाफ में जाएगा, महिला के मान सम्मान के खिलाफ अगर कोई बात होगी तो महिला के मान सम्मान के ऊपर कर राजनीतिक नहीं होती है, समाज नहीं होता है। आज एक 22 साल की बच्ची ने अगर पाकिस्तान के खिलाफ में अगर कुछ कह दिया तो पश्चिम बंगाल की पुलिस कितनी सक्रिय हो गई है। वाजिद खान पे क्यों चुप हो जाती है? साइनी घोष ने आज से कुछ साल पहले जो ज्यादातर के उनके एमपी सांसद है, उसने क्या किया था शिवलिंग के साथ में, हमारे भोलेनाथ बाबा के शिवलिंग के साथ में, तब क्यों चुप थे कांग्रेसी? क्यों नहीं वो साइनी घोष को अरेस्ट किया था? ठीक है की पुलिस तब कहा, ठीक है, पश्चिम बंगाल की सरकार। चलिए इसका थोड़ा कानूनी एंगल भी समझते हैं। ऋषिपाल जी देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी कह देना जायज है क्या? अब सवाल ये भी है कि जब भी इस तरह के मामले होते हैं अक्सर देखते हैं कि एसआईटी का गठन कर दिया जाता है। क्या विशेष जांच दल यानी एसआईटी बनाना किसी नेता को बचाने की प्रक्रिया बन गई है? पहली बात, इस व्यवस्था का कानूनी उद्देश्य और दुरुपयोग पर आपका क्या मत है? कैसे देखता है इसे सर? देखिए, अभी तक जैसे पंकज जी ने बात की, अत्री जी ने बात की, पंकज जी ने कई सारी किसी का नाम बताया, अत्री जी ने एक पोजीशन बताई। कानून के अंदर जो भी अफेंडर्स है, उस अफेंडर अगर कोई गलती करता है और अगर वो माफी मांगता है तभी अफेंडर का जो ऑफेंस है वो स्टैंड करता है, और उस स्टैंड को उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू लॉ उसको पनिश किया जाना चाहिए। उसकी वो पनिशमेंट कम हो जाता है तो बात की बात। सेकेंडली, द इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि जो भी ये केसेस होते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है, वो इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल जो है वो अगर देखा जाए तो ये जो मान लीजिए मामला हुआ या प्रोफेसर अली ने जो शब्द कहे या स्मिता ने जो शब्द कहे, इनकी इन्वेस्टिगेशन केवल 24 आवर्स में 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन एज पर सीआरपीसी और जो बीएनएसएस का है उसमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो सकती है। अगर 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो तो मतलब 1 मंथ के अंदर हम इस चीज का जो दूध का दूध और पानी का पानी कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि आज राजनीति कर रहे हैं, आज ए आदमी आ गया, कल बी, कल सी, ये जब थोड़ी देर बाद हम और आप सब भूल जाएंगे, इससे क्या होगा, फिर कोई नया व्यक्ति आ जाएगा। अगर ये जल्दी इन्वेस्टिगेशन हो, जल्दी ट्रायल हो, जो गिल्टी है वो सामने आए। अगर माने 2-4 लोगों को अगर गलत बोलते सजा हो, किसी पार्टी को तो नेचुरली ये सब चीजें रुकेंगी। अगर नहीं होगा, ये ट्रायल आज एफआईआर हो गई, 2 साल के बाद एफआईआर चार्जशीट आ रही है, अगर 5 साल के बाद जो है उसका ट्रायल का जो जजमेंट सामने आ रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है इन्वेस्टिगेशन होके जो कोर्ट डिसाइड करे कि सही क्या है। हम पब्लिक अपने अपनी पार्टी के अपने जो एक स्टैंड होता है सब अपने हिसाब से कहते हैं। अभी भी आपका भी जो स्टैंड ये था कि हाँ भाई आपने क्यों नहीं किया, आपने क्यों नहीं किया। अरे बात ये जो गलती करता है उसको 100% उसके खिलाफ एफआईआर हो, चार्जशीट हो, ट्रायल विद इन टाइम कंप्यूटर, जिससे हम सबको पता लगे हाँ ये गलत है और हम अपने बच्चों को बता सके कि नहीं ये देखो गलती का करता है। ठीक है सर, ठीक है। सुमित जी ये बताइए कि माँ माटी मानुष का नारा आप लोगों की तरफ से दिया जाता है और महिलाओं के हक में उनके समर्थन करने की आप लोग बात करते हैं, लेकिन एक महिला के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई आप लोगों की तरफ से की गई, क्या ये संदेश नहीं जाता कि टीएमसी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पा रही है? सुमित जी, सुमित जी आवाज आ रही है आपको? हाँ नेहा जी आ रही है। सर, एक महिला के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई, ये मैसेज नहीं जाता कि माँ माटी मानुष का नारा देने वाली टीएमसी अपनी आलोचना जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है? नहीं नेहा जी, ऐसा नहीं है कि जो आप ये कह रहे हैं कि महिला के खिलाफ कि आप लोगों ने करा, कि वो महिला आरोप यही है कि वो भाजपा समर्थित है तो इसलिए आप लोगों ने करा, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोर्ट के द्वारा हुआ कि कोई प्रशासन ने नहीं करा है, ना कोई वहाँ की गवर्नमेंट ने करा है, ये आप ध्यान में रखिए। पर भाजपा यही चाह रही है कि जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, देखिए हम तो ये चाहते महिला के खिलाफ कार्रवाई, इसमें हमें भी वो है कोर्ट ने करा है। हेलो जी सुन पा रहे हैं। कोर्ट ने क्या किया इसमें? कोर्ट के द्वारा हुआ है, कोई सरकार इन्वॉल्व नहीं है, कोर्ट के द्वारा हुआ है। आप लोग क्यों नहीं इस चीज को समझते हैं? आप लोग भाजपा के लोग इसी तरीके से
प्रोपोगंडा सर फैलाती है। भाजपा के लोग नहीं है ना, समझिए आप, अधिवक्ता हैं वो। अगर कोर्ट की बात और कानून अरे की बात आप- पश्चिम मैं- बंगाल में के नेता ने एक वकील पूछ रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं, कोर्ट ने कब कहा, ये तो बताइए, ये तो बताइए ना सर। अगर आप कोर्ट का हवाला दे रहे हैं, मैं आ रही हूँ ना पंकज जी, एक सेकंड, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आ रहे पंकज जी, कोर्ट का आदेश था, कोर्ट के आदेश से पुलिस आई थी, पुलिस ने अपने पास में कुछ नहीं आई है। कोर्ट का आदेश था, क्या आदेश था कोर्ट का? जो उन्होंने स्पीच दी है, जिस तरीके से वॉइस उन्होंने करा है, जो बोला है, भाषण दिया है, उसके ऊपर हुआ है। कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सरकार क्या बोला सर, मुझे थोड़ा बताइए। आप पता नहीं क्या कोर्ट ने क्या बोला क्या नहीं बोला। सर अगर आप कोर्ट को कोट कर रहे हैं तो सोच समझ के करिएगा। सुमित जी, नेहा जी कोर्ट के आदेश पे हुआ है। पुलिस आई है इतनी दूर चल के, वेस्ट बंगाल से गुड़गांव में। पुलिस को सपने नहीं आ रहे थे कि भैया हम लोग को जाके पकड़ना है, हमें मालूम है, गवर्नमेंट को मालूम है। अधिवक्ता बैठे हमारे साथ, वकील बैठे हैं, बताइए ऋषिपाल जी जल्दी से बताइए इसमें। मैं आ रही हूँ ना, मैं क्लैरिफिकेशन ले रही हूँ, मैं आ रही हूँ सर, आ रही हूँ, वेट करिए, थोड़ा इंतजार करिए। इस मामले में एक तो जो प्रोविजंस थे, वो प्रोविजंस के अंदर मैं निश्चित तौर पे समझता हूँ कि प्रोविजंस बाकी इतने ज्यादा ग्रेव नहीं थे कि किसी भी महिला जो 19-20 साल की कोई लड़की है उसको अरेस्ट किया जाए। इन्वेस्टिगेशन बिना अरेस्ट के भी हो सकती थी। और जहाँ अरेस्ट करना चाहिए था शाहजहां घूमता रहा, वहाँ अरेस्ट आपने किया नहीं जब तक कोर्ट की कड़ी कार्रवाई नहीं हुई। कैसी बात करते हैं आप सुमित जी? जहां को पकड़ा ना, जहां को पकड़ के अंदर करा, ऐसा नहीं करा। ठीक है सुनील जी बताइए, सुनील अत्री जी, अभिव्यक्ति के नाम पर, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी बोला जाएगा क्या सर? और क्या वाकई आपको लग रहा है कि पार्टी अपनी विचारधारा के हिसाब से कहीं ना कहीं एक्शन लेती है? नहीं लग रहा आपको? बिल्कुल गलत है। आपको मैं एक बात और ध्यान में दिलाऊंगा। एक कर्नाटका से एमपी थे प्रसन्ना गौडा, हाँ, जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जाकर के उसके लिए वोट मांग रहे थे, देवेगौड़ा के वो पौत्र हैं, और उसकी कितनी मतलब फिल्में निकली थी, कितनी औरतों से, लड़कियों से उसने रेप किए थे। मतलब ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री का हाल है। जब वो रेपिस्टों का प्रचार करते फिर रहे हैं तो नीचे हवा, इनका तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का तो सारा हवा का हवा ही गड़बड़ा हो गया होगा कि क्या हो रहा है देश के अंदर। देश तो संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, जो भी गलत करेगा उसके साथ जो है कानून अपना काम करे। होना भी चाहिए सर, गलत के साथ गलत ही होना चाहिए, और जो कानून है वो सभी के साथ समान होना चाहिए। यहाँ पर भेदभाव एक चीज और बोलूंगा, हाँ, एक चीज और बोलूंगा, पहले मंगलसूत्र का इन्होंने नाम किया था, तो देख लो इनकी चीजें क्या रहेगी। अभी सिंदूर को जेल में सिंदूर उसका हस्बैंड दे सुमित जी आ रही हूँ, अत्री जी बोल रहे हैं, मैं आ रही हूँ, सुमित जी आ रही हूँ, मैं अत्री जी बात पूरी कर ले, मैं आती हूँ। अत्री जी, सिंदूर का क्या मैटर है? देश को गुमराह कर रहे हो यार, तुम राजनीति कर रहे हो, शिक्षा, रोजगार, उद्योग, इसके ऊपर बात करो। तुम सिंदूर बांट रहे हो, सेना की जो शौर्य है उसको तुम कैच कर रहे हो, और वहाँ पर जो है सेना प्रमुख तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हैं कि कितने राफेल गिरे, तो वो तुम जवाब नहीं दे पा रहे। इंटरनेशनल लेवल पे 111 देशों में किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। ठीक है, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इसका फायदा नहीं उठाना चाहिए, और अगर कार्रवाई हो तो सभी के साथ समान होनी चाहिए। बहरहाल वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।